नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 418 है। पार्ट नंबर 417 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 132 हो रहा है, 132 ले यहाँ पर 109 हो रहा है, 109 से यहाँ पर आपको 90 हो रहा है, 90 से 73 हो रहा है, 73 से 60 हो रहा है और 60 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 132 लेकर लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, 109 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको माइनस क्या करेंगे, 23 को कर देंगे। जब माइनस 23 करेंगे तो 109 आ जाएगा और 109 से क्या लिख रहे हैं, 90 लिख रहे हैं। तो 109 में यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 19 को कर देंगे, यहाँ पर 90 आ जाएगा और 90 से क्या लिख रहे हैं, 73 लिख रहे हैं। तो 90 में भी क्या करते हैं, माइनस यहाँ पर 13 करेंगे तो 73 आ गया और 73 से क्या लिख रहे हैं, 60 लिख रहे हैं। तो 73 में यहाँ पर 11 को माइनस करेंगे, नहीं यहाँ पर 13, देखिए यहाँ पर आपको 17 दिया है ना, ये देखिए यहाँ पर आपको 17 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 90 में से अगर 17 को घटाएंगे तब ना यहाँ पर 73 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 17, ठीक है 17 हो गया। अब देखिए माइनस करेंगे, अब यहाँ पर आपको 73 से क्या लिख रहे हैं, 60 लिख रहे हैं। तो 73 में माइनस से यहाँ पर 13 को करेंगे, कितना गया, 60 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो 60 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे कि अगला संख्या ज्ञात होगा। तो यहाँ पर आपको 11 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको 11 को माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, 23 लेके आ रहा है, 19 हो रहा है, यानी 23 में अगर 4 को क्या करते हैं, माइनस करेंगे, 19 आ जाएगा। 19 लेके क्या लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं। यहाँ पर 2 को माइनस कर रहा है, अब 17 से क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहा है। यहाँ पर आपको 4 माइनस कर रहा है, तो यहाँ पर 13 में भी क्या करते हैं, 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस करेंगे। जब 13 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 गया। अब 11 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको 60 में से माइनस करेंगे। जब 60 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 49 आ जाएगा। कितना गया, 49 आ गया। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 49 हो गया। तो 49 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 6 जो है ना यहाँ पर 33 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है ना ये 58 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 6 से 33 कैसे हो रहा है, यानी 11 से 58 कैसे हो रहा है। उसी प्रकार से 18 को भी कैसे रखेंगे आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर 6 से 33 कैसे हो रहा है, तो 6 में अगर 5 ले गुना करेंगे, 6 5 30 होता है। अगर 30 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं, 33 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 58 कैसे हो रहा है, 11 से, देखिए 11 5 55 हो गया और 55 में 3 को जोड़ देंगे, 58 आ गया। उसी प्रकार से 18 को भी रखेंगे, 18 में 5 ले गुना करेंगे, 18 5 90 और 90 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, ये 93 आ गया। यानी इस प्रश्नावली जिन पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 93 हो जाएगा। तो 93 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि वर्गों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस आकृति में ना कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर इसको रखेंगे, देखिए यहाँ से आपको ई बन रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आपको इधर बन रहा है, ये 1 बन रहा है, ठीक है, यानी 1 हो गया है। इधर से ई बन रहा है, कितना बन रहा है, ये आपको 2 बन गया है, ठीक है ना। 2 के बाद में अगर इसको रखेंगे, ये कितना दिख रहा है, यहाँ से आपको 3 दिख रहा है। 3 के बाद में अगर इसको रखेंगे, ये वाला कितना आ गया, ये 4 दिख रहा है। 4 के बाद में अगर इसको रखेंगे, ई वाला तो कितना गया, 5 आ गया, 5 आ गया। और 5 के बाद में एक, देखिए इसको बड़ा कर ले थोड़ा सा, क्या, हाँ 5 के बाद में देखिए ना यहाँ पर ई दिख रहा है, 5 के बाद में ई दिखेगा एक, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। कितना गया, यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है। इसको मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, 6 आ गया। 6 के बाद में देखिए यहाँ से ई वाला भी दिखेगा, ये 7 दिख रहा है, ठीक है ना। कितना दिख रहा है, 7 को दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है। और आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है,
7 हो गया, ठीक है ना। और इसमें कहीं दिख रहा है, देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 7 को आपको क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। देखिए अगर मान लीजिए इसको रखेंगे, देखिए इसको रखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये तो आपको नहीं गिरा हुआ है। अगर मान लीजिए इसको रखेंगे तो कितना गया है, यहाँ पर आपको 8 को दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। यानी इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रही है, यहाँ पर 8 को दिख रहा है। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कूट भाषा में यानी लॉग का कोड यहाँ पर 396 हो तो उसी कूट भाषा में यानी बैक का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि, देखिए यहाँ पर कि यदि किसी कूट भाषा में यानी लॉग को क्या बोल रहा है, यहाँ पर 396 हो रहा है, तो उसी प्रकार से बताना है कि बैक को कोड क्या होगा। यानी लॉग का कोड जो है ना यहाँ पर 396 है, तो बैक का क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉग का 396 कैसे कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर LA, ठीक है, CK, यहाँ पर लॉग को क्या लिख रहा है, 396 लिख रहा है। ये 396 कैसे लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 396 कैसे लिख रहा है। तो L का स्थानीय मान कितने पता है, 12 पर, A का स्थानीय मान 1 पर, C का स्थानीय मान तो यहाँ पर 3 पर, और K का स्थानीय मान 11 पर। अगर मान लीजिए सबको आपस में जोड़ लेते हैं, जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या 396 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा गुना करके देखते हैं। देखिए इसको यहाँ पर गुना करेंगे, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर एक गुना करेंगे तो 11 या 33 है, यहाँ पर 33 आ गया, और 33 में फिर 12 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 3 दूना के 6, और फिर 3 दूना के 6, ठीक है, और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। हाँ यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर सबको गुना करने पर 396 आ जा रहा है, ठीक है ना। 12 1 3 11 इन सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना गया, ये 396 आ जाएगा, ठीक है ना, 396 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, यानी बैक को भी रखते हैं। देखिए BA यानी CK बैक को भी रखेंगे, क्या आ जाएगा। देखिए B का स्थानीय मान कितने पाता है, 2 पर, A का स्थानीय मान कितने पाता है, 1 पर, 3 का स्थानीय मान 3 पाता है C का, और 11 का कितने, K का स्थानीय मान 11 पाता है। इनको भी क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए गुना करेंगे तो 11 से 33, और 33 में 2 से गुना करेंगे तो 66 आ गया। कितना का 66 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी बैक को क्या लिखा जाएगा, 66 लिखा जाएगा। तो 66 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको C में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 समय से कौन से संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति को ये किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये आकृति को ध्यान से देखने के बाद में किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए इसको हम आधा आधा बांटेंगे। जैसे आधा आधा बांटने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया और 4 आ गया। इनको देखिए ऊपर में क्या लिख रहा है, ये सब बड़ी संख्या दिख रही है। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है कि देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी नीचे से हम क्या करेंगे, देखिए एक यहाँ पर ऐसे जाएंगे, इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। कैसे आ रहा है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए 1 दिख रहा है, ठीक है ना, तो 1 का यहाँ पर क्या करते हैं ना, क्यूब करेंगे। जब 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। मान लीजिए देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया, क्योंकि 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 आ गया, ठीक है ना, 8 आ गया। अब देखिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 3 का भी क्या करते हैं, क्यूब करेंगे। देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का 9 9 27, जो कि यहाँ पर 27 आया है। देखिए ये सब आ रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, यहाँ पर 4 का भी क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 का भी क्यूब करेंगे तो 4 को 16, 16 को कितना गया, 64 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो 64 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको B में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो भानु का गीता से क्या संबंध है, निम्नलिखित विकल्पों में से चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गीता बोल रहा है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, वो गीता के परिचय कराती है, भानु कहती है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, गीता को रखेंगे। जैसे देखिए ना यहाँ पर गीता को रखते हैं, ठीक है। गीता का परिचय कराते हुए भानु बोला, तो मान लीजिए यहाँ पर भानु को रखेंगे, ठीक है ना। ये भानु दिख रहा है, भानु। देखिए गीता को परिचय कराते हुए भानु कहा, देखिए कहता है, भानु कहता है वो मेरी नानी या दादी। देखिए वो मेरी नानी या दादी, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, नानी को रखिए, ठीक है ना, या दादी को रखिए, ठीक है। ये दादी को रखिए, नानी या दादी को रखिए, ठीक है। वो मेरे नानी और दादी की इकलौती पुत्री, तो मेरी नानी और दादी की इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी, मेरी माँ हो गई, ठीक है।
यहाँ पर पुत्री पहले रखी है ना, देखिए यहाँ पर आपको पुत्री को रखते हैं, ठीक है। ये पुत्री हो गया, ये क्या हो गया, पुत्री हो गया। देखिए इसकी नानी के पुत्री यानी भानु की माँ हो गई, ठीक है ना, भानु की क्या हो गई, ये माँ हो गई, ठीक है। देखिए पुत्री की पुत्री, तो इसकी पुत्री हो गई, और पुत्री के पुत्री क्या है, ये गीता है, ठीक है ना, ये पुत्री हो गया, ठीक है, गीता हो गया। तो आपसे पूछा है कि देखिए भानु का गीता से क्या संबंध है, ठीक है ना, तो भानु को बताना है गीता से। देखिए जब इसकी पुत्री हो गई और इसकी माँ हो गई, इसका मतलब क्या देख रहे हैं, भानु भाई लगेगा, क्या लगेगा, ये भाई लगेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया। क्योंकि देखिए इसका क्या देखा, ये यानी पुत्री के ये क्या हो गया, भानु पुत्र हो गया, और इस पुत्री का ये गीता क्या हो गई, पुत्री हो गई, तो दोनों आपस में भाई बहन हो गया। तो ये क्या दिख रहा है, ये नानी हो गया, ये क्या दिख रहा है, नानी या नाना हो गया, नानी या दादी दिख रही है। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए भानु का गीता से क्या संबंध है, तो भानु का गीता से यहाँ पर आपको पुत्री है। देखिए तो भानु और गीता क्या दिख रहे हैं, आपस में भाई दिख रहे हैं, यानी भाई हो जाएगा। जो गीता है ना वो भानु को भाई बोलेगा, क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। तो भाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर कोई संबंधित शब्द दिए, यानी सुई जो है यहाँ पर आपको सिलाई से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कैंची जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि सुई जो है सिलाई से कैसे समेत है, उसी प्रकार से कैंची को रखेंगे। देखिए सुई का उपयोग किसमें करते हैं, सिलाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, उपयोग रखते हैं, यानी उपयोग हो गया है, ठीक है। देखिए सिलाई यानी सुई का उपयोग कब करते हैं, तो सिलाई के समय, यानी सिलाई करते हैं, सुई का उपयोग सिलाई कर यानी सिलाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं करते हैं, यानी सुई का उपयोग करते हैं सिलाई करने के लिए। उसी प्रकार से कैंची जो है ना, कैंची का उपयोग किसके लिए करेंगे, यानी उपयोग, ठीक है ना, यानी कैंची का उपयोग यहाँ पर लिखते हैं किया जाता है, ठीक है, ये किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो काटने के लिए या कटाई के लिए, ठीक है ना, एक कटाई हो गया। देखिए जिस प्रकार से सुई का उपयोग सिलाई से करते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर कैंची का उपयोग काटने के लिए किया जाता है, यानी कटाई के लिए। इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, कटाई हो गया। तो कटाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे एक ही पासे का आपको 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछा है कि देखिए 2 का विपरीत बताना कौन सा संख्या होगा, ठीक है ना, 2 का विपरीत बताना है। यहाँ पर देखिए जब एक ही पासे के जब 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, तो इसमें 2 स्थितियां में क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये पहला दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है। पहला और दूसरा में क्या करेंगे, कॉमन क्यों मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा में क्या दिख रहा है, देखिए 2 और 4 दिख रहे हैं, 2 और 4 दिख रहे हैं। लेकिन आपके पूछा है, देखिए 3 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 का विपरीत 3 हो गया। लेकिन हमसे तो 2 का विपरीत पूछा है, ये इसका मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्या करते हैं, पहला को नहीं रखेंगे, ठीक है, पहला नहीं रखेंगे, अब दूसरा और तीसरा में देखेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा और तीसरा में क्या दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है, इसमें भी एक कॉमन दिख रहा है, यानी यहाँ पर रखेंगे 1, ठीक है ना। 1 का विपरीत क्या दिख रहा है, 1 हो गया है। आगे क्या बोल रहा है, देखिए ये जहां से कॉमन मिलेगा वहां से हम घड़ी की दिशा में चलेंगे। जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यानी 1 से क्या हो गया, 2 आ गया है, 2 से क्या हो गया, 4 हो गया है। तो यहाँ पर 1 से क्या करेंगे, 2 आएंगे, 2 से क्या आएंगे, 4 आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा में भी चलेंगे, 1 आ गया, 1 से क्या होगा, 3 हो गया, 3 से क्या होगा, 6 हो गया। तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है। तो आपसे पूछा है क्या है, आपसे पूछा है कि 2 का विपरीत बताना है, यानी 2 का विपरीत क्या दिख रहा है। देखिए 2 का विपरीत यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 2 का विपरीत यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समेत है और इन 4 वेन डिग्राम में से कौन सा वेन डिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको केला दिया है, भोजन दिया है और फल दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर कॉमन भोजन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये भोजन दिख रहा है, ठीक है ना। इसे मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये भोजन, ठीक है, क्या दिख रहा है, भोजन। भोजन के अंदर में क्या आता है,
फल आता है, भोजन के अंदर में क्या आएगा, फल आ जाएगा। तो भोजन के अंदर में यहाँ पर फल को रखते हैं, ठीक है, फल आ गया। और फल के अंदर में क्या आता है, केला आएगा। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक केला दिखेगा। देखिए किस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। तो सबसे कॉमन क्या आ गया, भोजन आ गया, ठीक है ना, सबसे कॉमन भोजन हो गया। भोजन के अंदर में क्या आता है, फल आते हैं, और फल के अंदर में ही केला आ गया, ठीक है ना, केला आता है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा विकल्प चित्र यानी निम्न प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक चित्र दिया है। इन चित्र को जो आपको प्रश्न चित्र है ये आपको विकल्प दिया है, ये आपको उत्तर चित्र है। यानी इसका कहने का मतलब है ना कि यहाँ पर जो आपको प्रश्न चित्र दिख रहा है इसके जैसा ही चित्र आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किसमें आपको यानी समानता दिख रही है, यानी इसके मिलता जुलता दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको चित्र दिया है ना प्रश्न चित्र, इसको ध्यान से देखिए और आपको उत्तर में बताना है। देखिए चार ऑप्शन में से बताना है कि इसमें आपको मिलता जुलता दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको, ठीक है ना। देखिए इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं, इन चित्र को देखते हैं और निकटतम देखेंगे। क्या देखिए ए में निकटतम दिख रहा है, ए में निकटतम नहीं दिख रही है, ठीक है, ए में नहीं दिख रहा है। बी में दिख रहा है, बी में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको कोना पा गया, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है ना, आपको ये यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये नहीं मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। अब तीसरा को देखिए, हाँ ये आपको देखिए एक कोना पर दिया है, देखिए ये वाला कोना पर दिया ना, देखिए इसमें भी क्या दिया, ये वाला कोना पर आपको देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे देखिए कि ये देखिए ई वाला आपको यहाँ पर दिया है, इसको भी क्या दिया है, यानी विपरीत, यानी यहाँ पर भी दिया है, ठीक है ना। अब इसको देखिए क्या दिख रहा है, ए में तो दिख रहा है, सेम दिख रहा है, यानी सी हो जाएगा। लेकिन डी को देखिए, डी तो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये उल्टा दिख रहा है, ठीक है ना, ए भी नहीं दिख रहा है, यानी डी आपको नहीं दिखेगा। क्या होगा, डी नहीं दिखेगा। तो क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। यानी इस प्रश्न देखिए इस आपको चित्र के जैसा मिलता जुलता ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए बालाजी 8 मीटर सीधे चलता है और फिर बाएं मुड़कर यानी 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और यहाँ पर अब उसके सामने की ओर उत्तर दिशा में है, यानी अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए ये दिशा से आपको समझते एक प्रश्न दिया है, एक कैसे दिया है डायग्राम से। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि बालाजी 8 मीटर सीधे चलता है, बालाजी 8 मीटर सीधे चलता है, वो बाएं मुड़ता है, देखिए मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब किधर चल रहा है, सीधे चल रहा है। अब किधर चल रहा है इसको पता नहीं है, या उत्तर चलेंगे, पश्चिम चलेंगे, दक्षिण चलेंगे, किधर चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, एक बार सीधे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए बालाजी उत्तर, देखिए 8 मीटर सीधे चलता है। एक डायग्राम को बना लेते हैं पहले। देखिए ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, यहाँ पर क्या होता है, उत्तर होता है, यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण होता है। डायग्राम बना दिए, लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि सीधे चल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर सीधे चलते हैं, जैसे यहाँ पर प्रारंभिक रखते हैं, ठीक है ना, ये प्रारंभिक स्थान हो गया। यहाँ से हमको क्या करते हैं, सीधे चलाते हैं। देखिए सीधे चलते हैं, यहाँ पर मान लीजिए सीधे चलता है, वो बालाजी देखिए 8 मीटर सीधे चलता है, 8 मीटर हम सीधे चल गए, ठीक है। बोल रहा है कि वह बाएं, देखिए और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, यानी बाएं मुड़ते हैं। अगर मान लीजिए इधर चल रहे हैं, जब हमको दाहिने मुड़ना होगा तो इधर मुड़ेंगे, हमको दाहिने तो इधर चलना नहीं है, हमको बाएं चलना है, तो बाएं चलेंगे। और कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है, ठीक है ना, ये 5 मीटर चल गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और अब उसके सामने की ओर उत्तर दिशा है। अब फिर थोड़ा सा बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ गया, उसके सामने की दिशा जो ऊपर का दिशा दिख रहा है ना, सामने वाला दिशा, ये कौन सा दिशा दिख रहा है, यानी उत्तर दिशा दिख रहा है, ठीक है, उत्तर दिशा दिख रहा है, ठीक है ना, उत्तर दिशा दिख रही है, यानी उत्तर दिशा दिख रही है। तो ठीक है, अब बताना है कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। वो बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु ये था, यहाँ से किस दिशा में दिख रही है, देखिए ये किस दिशा में दिख रहा है, ये आपको किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको किस दिशा में दिख रहा है, तो ये आपको एक बार क्या करेंगे, ये डायग्राम में ये, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको इधर चलेंगे, थोड़ी देखिए कलर को चेंज करते हैं तब आपको समझ आ पाएगा। देखिए यहाँ सब यहाँ चलेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से इधर आ गया, फिर थोड़ा सा इधर आ गया, तो देखिए यहाँ पर आ गया, वो यहाँ से पूछ रहा है ना कि जो प्रारंभिक स्थान है ना, प्रारंभिक बिंदु से या प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में दिख रही है। देखिए ये पूर्व में और दक्षिण में, दोनों के बीच में है, क्या है, पूर्व दक्षिण में। तो यहाँ से वही पूछा है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, दक्षिण, और यहाँ पर क्या रखते हैं, ये पूर्व रखते हैं, ठीक है ना, दक्षिण और पूर्व हो गया। यानी यहाँ पर आपको प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दिख रहा है, तो दक्षिण और पूर्व में दिख रहा है। तो दक्षिण पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कथन बोल क्या है, ठीक है ना। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी कप के बोतलें हैं, तो मान लीजिए सभी कप को रखते हैं, ठीक है। ये सभी कप दिख रहे हैं ना, सभी कप क्या दिख रहे हैं, बोतलें हैं। सभी कप क्या है, बोतलें हैं, तो यहाँ पर बोतलें को रखते हैं, ठीक है ना। ये बोतलें, ठीक है ना, बोतलें है, क्या है, बोतलें है। आगे बोल रहा है कि सभी बोतलें पेन है, तो सभी जो बोतलें हैं ना क्या है, पेन है, तो यहाँ पर आपको पेन में रखते हैं, ठीक है, पेन है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष आपको पहला में क्या दिखा रहा है, देखिए निष्कर्ष पहला में दिखा रहा है कि सभी कप क्या पेन है। हाँ, सभी जो कप है ना, देखिए यहाँ पर सभी कप क्या दिख रहे हैं, यानी पेन के अंदर में दिख रहा है, यानी इस पेन के अंदर में क्या दिख रहा है, सभी कप दिख रहे हैं। ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी बोतलें कप है, तो सभी जो बोतल है ना क्या कप के अंदर है, नहीं, सभी कप जो है वो बोतल के अंदर है, लेकिन यहाँ पर सभी जो बोतल है वो कप के अंदर नहीं है। इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि सभी पेन कप है, सभी जो पेन है ना वो क्या कप के अंदर है, नहीं है, एक गलत बोल रहा है, ठीक है ना। तीसरा भी गलत बोल रहा है, सभी पेन के अंदर में कप है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए चौथा में बोल रहा है कि कुछ पेन बोतलें हैं। हाँ, कुछ जो पेन है ना यहाँ पर बोतलें हैं, यानी देखिए सभी यहाँ पर पेन के अंदर में बोतलें हैं, ये बोल रहा है कि कुछ, तो सभी के अंदर ही कुछ आता है, ठीक है ना। ये आपको सही बोल रहा है, यानी देखिए यहाँ पर आपको पहला और चौथा दोनों सही बोल रहा है। देखिए इस ऑप्शन में दिख रहे हैं पहला, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 और चौथा पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न इसमें देखिए कि 250 रुपये की किसी वस्तु को यानी किस मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए कि यहाँ पर 20% छूट देने के बाद 10% कमाया जा सके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है। यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए 250 रुपये की, मान लीजिए किसी वस्तु को 250 रुपये की कोई वस्तु को अगर कितना अंकित करेंगे कि अगर उसको 20% छूट दे देंगे तभी भी आपको 10% कमा लेंगे, अगर उसको अंकित कितना करेंगे, ठीक है ना। तो आपसे वही पूछा है। देखिए तो मान लीजिए 250 रुपये दिया है, 250 रुपये की मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर हम उसको कितने हमें अंकित करेंगे कि 20 रुपया छूट दे देंगे और तभी भी हम 10% कमा लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्रयमूल्य कितना गया, मान लीजिए क्रयमूल्य 100 रुपये रखते हैं, ठीक है ना। एक क्रयमूल्य गया, क्रयमूल्य कितना गया 100 रुपया, ठीक है, और यहाँ पर 50 दिए, ठीक है ना, 100 रुपये का क्रयमूल्य हो गया। तो आपको क्या बोल रहा है 110 पर यानी 10% लाभ कमाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं 10%, यहाँ पर देखिए ना विक्रय मूल्य पहले लिखते हैं, ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना गया, तो हाँ 110 हो गया, क्योंकि 10% तो बढ़ा रहा है, ठीक है ना, परसेंटेज में। अब यहाँ पर रखते हैं कि 250 दिए है, 250 पर कितना दिखा रहा है 20% छूट कर रहा है, नहीं तो 100, हाँ क्रयमूल्य पहले 100 रुपये ना है तो पहले क्रयमूल्य नीचे रखेंगे, ठीक है, और गुने कितना क्या 110 से इधर आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, अगर इसको काट यानी 25 में 11 से भाग करेंगे तो 275 आ गया, कितना गया 275 रुपया। 275 रुपये क्या गया, एक विक्रय मूल्य गया, क्या गया विक्रय मूल्य गया। लेकिन आपको छूट कितना दे रहा है 20% दे रहा है, ये छूट आपको 20% दे रहा है। तो यहाँ पर आपको 20% क्या दिख रहा है, छूट दिख रहा है, ये 80% हो गया, क्योंकि 100% में से जब 20% डिस्काउंट कर देंगे 80% बचेगा, ठीक है ना, 80% हो गया। और बराबर में कितना गया, जो 275 आ गया, ठीक है ना, 275 रुपया में दिख रहा है, ठीक है, 275 रुपये में। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं अंकित, ठीक है ना, अंकित मूल्य, यहाँ पर अंकित मूल्य गया, तो अंकित मूल्य कितना था, तो 275 रुपये, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको लाए हैं ना विक्रय मूल्य कितना लाया 275 रुपया, 275 आ गया, और बाटा में कितना करेंगे 80 करेंगे, कितना करेंगे 80 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए 80% दिया है, फिर यहाँ पर गुना करेंगे कितना गया, तो 100 रुपया, यानी 100% ना, सॉरी यहाँ पर 100% गुना में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अगर मान लीजिए इसको एक स्टेप और चलेंगे, देखिए 275 यानी 50 बटा में 8 आ गया। अगर इसको भी सोल्व करेंगे ना, ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद में यानी 343.75 आ गया, यानी 343, ठीक है ना, 343.75 दिख रहा है, कह रहे 75 रुपये में दिख रहा है, ठीक है, 75 रुपये, यानी 343.75 रुपये में यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, ये आपको सी में दिख रहा है, यानी देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए सफलता और असफलता छात्रों का अनुपात है यानी 6:1 है, यह अनुपात 9:1 हो जाता है। तो अगर 6 छात्र सफल हो जाते हैं तो कुल छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 2 छात्र दिख रहे हैं, एक सफल छात्र है एक असफल छात्र है। इन दोनों छात्रों का अनुपात कितना दिख रहा है यानी 6:1 दिख रहा है, ठीक है ना। यार अनुपात यानी 9:1 इतना हो जाता है, यानी 6 इतना दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर 9:1 हो जाता है। तो अगर 6 छात्र सफल हो जाए, ठीक है ना, यानी 6 छात्र को और सफल कर दे दे तो यहाँ पर बताना है कि कुल छात्र कितने हैं। यहाँ पर आपको कुल छात्र बताना है, ठीक है ना। देखिए तो कुल छात्र बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर x और 1 दिख रहा है। यहाँ पर मान लीजिए क्या दिख रहा है 6x, ठीक है ना, यानी फिर प्लस क्या करेंगे 6 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 दिख रहा है और 6 दिख रहा है और 6 छात्र सफल दिख रहा है, ठीक है ना, सफल में जोड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है x माइनस क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, x माइनस 6 गया क्योंकि यहाँ पर x माइनस 6 है ना, यहाँ पर 1 दिख रहा है तो यहाँ पर सफल हो गया तो 6 दिख रहा है, ठीक है, 6 दिख रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब इसका कितना अनुपात होता है तो 9:1 यहाँ पर आपको 1 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, भाग करेंगे या गुना करेंगे। देखिए तितली के 9 और यहाँ पर 3 दूना के 6, ये 3 दूना के 6, तो यहाँ पर कितना गया, एक स्टेप बढ़ते हैं तो 2x आ गया, फिर प्लस में 2 आ गया, फिर बराबर में 3 न दिख रहा है, यहाँ पर 3 आ गया, फिर बटा में क्या दिख रहा है x माइनस 6 दिख रहा है और हाँ बराबर में फिर इसके बाद में 1 आ गया, इसके नीचे 1 आ गया, यानी इसको पूरे पूरे उतार दिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तीसरा तीसरी गुना कर लेंगे। जब तीसरा तीसरी गुना करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ना, हाँ तीसरा तीसरी गुना यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं, इसमें देखिए यानी 2 में 1 ले गुना करेंगे तो 2x ही होगा, क्या गया आपको तीसरा तीसरी देखिए गुना करने के बाद में क्या दिख रहा है, तो हाँ 2x फिर प्लस में 2 दिखेगा, फिर बराबर यानी 1 कम 1 हो गया, तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा फिर, ठीक है। और बराबर में तो 3 है तो 3x हो गया और फिर बराबर में 36 18x हो गया, यानी 18 दिख रहा है। अब इनको जोड़ेंगे, देखिए 18 2 कितना गया 20 आ गया, एक स्टेप। हाँ देखिए यहाँ पर x और x में क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 3x में से 2x घटाएंगे तो केवल x बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद में क्या दिख रहा है कि देखिए ये 2 दिख रहा है, ये 18 दिख रहा है, 2 और 18 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 20 आ गया, कितना गया 20 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है, x का मान कितना आ गया 20 आ गया, x के मान जब 20 आ गया तो आपसे पूछा है कि अगर 6, देखिए बोल रहा है कि अगर 6 छात्र सफल हो जाए, यानी सफल कितना हो जाए 6 गो हो जाए, तो सफल छात्र को क्या रखें, देखिए तो सफल छात्र को यहाँ पर रखते हैं। एक बार देखिए इसको ध्यान से, ये यानी यहाँ पर रखते हैं, ये क्या दिख रहा है यानी कुल छात्र कितना दिख रहा है, तो x 6x प्लस में x दिख रहा है ना, यहाँ पर x को रखेंगे। अब देखिए x के यहाँ पर 1 दिख रहा है तो x, हाँ 6 के बाद में 6 रखेंगे, ठीक है ना, नहीं यहाँ पर 6 1 7, यहाँ पर 6x प्लस 6, यहाँ पर 6 हो गया ना। फिर ना यहाँ पर x का मान कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको x का मान तो ज़्यादा दिख रहा है ना, x के मान कुल 140 है ना, नहीं यहाँ पर x के मान कितना दिख रहा है 6 दिख रहे हैं। तो अगर x के मान क्या रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 20 रख देंगे, 20 हो गया, फिर यहाँ पर 20 आ जाएगा तो कितना गया 20 20 40 दिख रहा है, ठीक है ना, 40 दिख रहा है। और 40 में 6 से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो मान लीजिए कितना गया 6 को 24 आ गया, ये 240 आ गया यहाँ पर आपको, नहीं ये 240 नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए 6x और प्लस x दिख रहा है ना, वो 6x प्लस x दिख रहा है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना गया 7x ना आएगा, यहाँ पर 7x ना, इन दोनों को देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना गया 7x आ गया। तो यहाँ पर आपको 7 को 7 रखेंगे और x के मान कितना है 20 है, तो कितना गया 7 दूनी के 14 आ गया, यहाँ पर आपको 140 आ गया, कितना गया 140 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर आपको 6 छात्र और सफल हो जाए तो कुल छात्र कितना है, तो 140 गए। 140 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 121 चॉकलेट को 7 अनुपात देखिए 4 के अनुपात में बांटा जाता है तो यानी चॉकलेट का छोटा भाग होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 121 चॉकलेट है जिसके क्या है 7 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आखिर छोटा चॉकलेट कितना, यानी छोटा सबसे छोटा भाग का चॉकलेट आपको बताना है क्या होगा। देखिए तो छोटा भाग क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं 121 दिख रहा है, ठीक है ना, 121 दिख रहा है, यहाँ पर 121 को रखते हैं। फिर मान लीजिए गुना करेंगे, इस छोटा भाग कौन सा दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है, तो छोटा भाग को ही पूछा है तो छोटा भाग 4 दिख रहा है। और 4 में क्या करते हैं 7 प्लस 4 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए 121 आ गया,
ठीक है ना। और ये गुना क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, लेकिन 7 4 क्या होगा 11, यानी 11 को इसमें क्या करते हैं 11 मत में काट देंगे। 11 से कुछ कितना है क्या 44 है क्या। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या होगा 44 हो जाएगा। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर दिया, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।